25 अप्रैल की लापता सोनम शुक्ला का डेड जो कि बॉडी कह सकते हैं उसकी हत्या करके वर्सोवा में डाल दिया गया था। वहाँ से रिपोर्ट चालू हुई, लेकिन आरोपी तो गिरफ्तार हुआ, लेकिन एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। लेकिन कुछ लोगों में संशय थी जो कि उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए गोरेगांव के जो प्रेमनगर के रहवासी लोग थे वो लोग ने डिसाइड किया कि हम सोनम को न्याय दिलाने की बात करेंगे। फांसी दो, 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 भारत माता की सोनम शुक्ला को इंसाफ दो, 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 फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बचे हुए हत्यारों को भी पकड़ा जाए। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सोनम शुक्ला को, सोनम शुक्ला को फांसी दो। मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊं कि सोनम शुक्ला जो कि 19 साल की लड़की थी उसकी हत्या करके वर्सोवा में फेंक दिया गया था। उसके ही न्याय दिलाने के लिए आरोपी को हत्यारा साबित तो होएगा ही, लेकिन उसे जल्द से जल्द फांसी और फास्ट ट्रैक पे जाए, इसके लिए एक यहाँ पे मूक आंदोलन किया गया है। आइए कुछ लोग से बात कर लेते हैं कि आखिर में क्या चाहते हैं। आपका क्या कहना है कि किस तरह का आंदोलन होना चाहिए था या किस तरह से आप मांग करने के लिए आए हैं, क्या शंका है आपको? हमें तो पहले तो हमारा ये है कि सोनम को जस्टिस मिलना चाहिए। जैसा ज़्यादा शोर करने से कान में दर्द होता है ना, तो जब भी सन्नाटा रहता है ना वो ज़्यादा छुपता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे शांति से खड़े रह के आज जो सरकार है उनको बताना चाहते हैं कि जो चल रहा है ना वो नहीं होना चाहिए। अगर एक हत्यारा पकड़ा गया तो एक अकेला आदमी ये सब नहीं कर सकता है। यही शंका है जो कि आज जितने लोग आज़ाद मैदान गोरेगांव वेस्ट के यहाँ पे जमा हुए हैं कि एक आदमी कभी भी हत्या करके वर्सोवा तक बॉडी लेके नहीं जा सकता है। इसी सिलसिले में लोग यहाँ से बात करते हैं। आप क्या कहना चाहोगे, क्या चाहते हो या क्या आपको दर्द दिखाई दे रहा है? ये सिलसिला जो हुआ है जो सोनम के साथ हुआ है, जो उसका मतलब उसको मार ही डाल दिया गया, उसकी जो आयुष्य था उसका ख़त्म ही हो गया। तो उसके माँ बाप पे सबसे ज़्यादा बुरा तो उसके माँ बाप को ही लग रहा होगा दुनिया में। अभी हम तो आए पार्टी पकड़ के 4 दिन, हम लोग को बुरा लगेगा। सोसाइटी में यही हो रहा है, कभी भी किसी लड़की का रेप हुआ, किसी की हत्या कर गई, हम लोग 4 दिन आते बैनर पकड़ते जस्टिस दो करते, पर कब तक ये चालू होगा? कभी तो इसका अंत होना चाहिए कि महिलाओं के अत्याचार कम होना चाहिए। और वो तो मासूम सी लड़की थी, जो भी उसके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ और उसको जस्टिस मिलना ही चाहिए ताकि उसके माँ बाप को दिलासा मिले। इसी सिलसिले में काफ़ी समाज सेवक लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे अधिकारी भी हैं। तो एक ऐसे ही अधिकारी है हमारे बीच में, एडवोकेट है, इनसे हम बात करते हैं। मैडम, आपने ऐसे बहुत सारे केसेस सॉल्व किए होंगे, क्या लग रहा है कि इस केस में क्या होना चाहिए? काफ़ी गंभीरता है जिस तरीके से उसकी बॉडी वहाँ पहुँचाई गई, और पहले तो सच सामने आना चाहिए। जो कहानी बनाई गई है वो तो मुझे झूठ लग रही है, तो सच सामने आना चाहिए। कोई भी इंसान, जो भी घटना है, पहले तो सच आनी चाहिए। कोई भी इंसान अकेला ये काम नहीं होता है, पहले प्लानिंग होती है उसके बाद होता है। पहले तो ये प्लानिंग की गई है उसके बारे में। बेचारी लड़की इतनी मासूम है, 19 ईयर्स की है। आजकल की जनरेशन ऐसी ही है, आपस में क्रोधित होकर ये सब बढ़ावा करते हैं। ऐसे ये एक मामला नहीं, काफ़ी सारे मामले अदालत में पड़े हुए हैं, अभी भी उन पे फोकस नहीं किया जाता। तो मेरी सरकार से या कोई भी पुलिस जो भी इंक्वायरी कर रहे हैं, जो भी अधिकारी हैं हमें देख रहे हैं आज, वो प्लीज़ इसकी जानकारी बहुत कठोरता से लें, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि हमारी बच्ची ऐसे मरे। कोई भी आज उन पे क्या बीत रही है ये हम नहीं जान सकते। सो मैं चाहती हूँ ये सामने और लोग आना चाहिए और कठोरता से उसे शिक्षा देनी चाहिए और उसे जस्टिस मिलना चाहिए। दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन का पूरा मूल उद्देश्य यही है कि एक आदमी किसी लड़की की हत्या करके वर्सोवा तक बॉडी नहीं ले जा सकता है। उसी शंका में ये सारे लोग आज यहाँ पे जमा हुए हैं। जो देख रहे हैं आप लोग, सभी लोग जमा हुए हैं यहाँ पे, महिला, बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोग आए हुए हैं। इन सभी लोग की एक ही मांग है कि बस जितना जल्दी हो सके फास्ट ट्रैक पर लाकर सोनम शुक्ला को न्याय मिले, और जो उसके हत्यारे हैं और भी जो हत्यारे हैं उन्हें जेल में डाला जाए और जल्द से जल्द इन्हें फांसी दी जाए। ये पूरी श्रृंखला में हमें सोनम शुक्ला के पिताजी भी दिखाई दिए, तो आइए हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि आपके बेटी के साथ या आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? अन्याय हो रहा है सर, क्योंकि हमारी लड़की बहुत ही सीधी सादी थी, पढ़ने गई थी और आज तक हमारे घर पे नहीं आई, और हमें पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई है। मैं आपसे और सरकार से, सारे लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों को फांसी से कम की सज़ा ना हो, यही आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ।
तो ये थे सोनम शुक्ला जी के पिताजी, जिनको दर्द तो है ही है, लेकिन इन दर्द में सिर्फ उनका एक ही कहना है कि मेरी बेटी को न्याय मिले और जो फांसी है या जो भी और भी लोग जुड़े हैं उन्हें पकड़ के जेल में डाल के जल्द से जल्द उन्हें फांसी हो। लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं जो आसपास के थे और जिन्होंने इन घटना को शुरू से लेकर अंत तक जाना है, उन घटना के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में जो हुआ है? ये निर्मम हत्या हुई है एक लड़की की, और हत्यारा अकेला नहीं है, उसके साथ और भी लोग शामिल हैं जिसको बचाया जा रहा है। हम लोग इसी मांग करने के लिए यहाँ पे जुटे हैं कि हत्यारे को फांसी दी जाए और उसके साथ जो लोग शामिल हैं उन लोगों को भी इंक्वायरी करके पकड़ करके और उनके गुनाह का उनको सज़ा दिया जाए। अभी जैसे कि सज़ा की बात कर रहे हैं, आरोपी तो पकड़ा गया है, तो उसमें अब ये इतना बड़ा आंदोलन करने की क्या जरूरत पड़ गई? जहाँ तक इन सभी लोगों से बात होने के बाद या उस क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मुझे भी कई लोगों ने कहा कि एक व्यक्ति, एक लड़का इतना मतलब अपने आप से ही खाली नहीं ये काम कर सकता, जरूर इसमें एक से अधिक लोग शामिल हैं, तो उसकी सही जांच हो, इनका सिर्फ यही मांग है। अभी आज जो नारा आप देख रहे होंगे, सब जो तख्ते देख रहे होंगे, उसे फांसी मिले और उसके सहयोगियों को सज़ा मिले, ये सिर्फ उसी के लिए आज ये भीड़, आज इसके शुभचिंतक और समाज के जो काम करने वाले लोग हैं आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप किस तरह से देखते हैं ये पूरी प्रक्रिया को? मैं इस पूरी प्रक्रिया को ऐसा देखता हूँ कि ये कोई सोची समझी साजिश थी और एक मित्रता, एक दोस्ती के नाम पे एक बहुत बड़ा साजिश रचा गया है और एक कन्या को निर्मम हत्या से जो है प्रताड़ित किया गया है। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि इसमें साजिश में 2-4 लोगों का और भी इन्वॉल्वमेंट है और कोई एक व्यक्ति किसी भी बच्ची का हत्या नहीं कर सकता है। अगर ये दोस्ती है तो एक दोस्त एक अच्छे दोस्त का कभी भी हत्या नहीं कर सकता है। आप क्या कहेंगे? यह एक जघन्य अपराध है। आज अगर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है हमारे समाज में, वह अपने खुशी से घर के बाहर नहीं निकल सक रही हैं, तो ये बहुत समाज के लिए बहुत ही दर्दनाक की बात है। और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं अगर होती हैं तो वो बर्दाश्त के बाहर होगी। आज यही संदेश देने के लिए इतना पूरा हर समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी उस लड़की के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और जो जघन्य अपराध हुआ है उसके विरोध में आक्रोश प्रकट करते हैं। हालांकि मूक प्रदर्शन है यह, हम सब शांति से अपनी बात प्रशासन तक, शासन तक पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसे जो अपराध हो रहे हैं उस पर पुलिस कार्रवाई करे और नियंत्रण करे। इसका पूरी जांच होनी चाहिए और उस माता पिता को न्याय मिलना चाहिए जिसकी फूल सी लड़की का बड़ी बेरहमी के साथ हत्या हो गया है। सभी की एक ही मांग है कि न्याय होना चाहिए और एक अपराधी यह काम नहीं कर सकता है। इसके पीछे और जो भी है वो सारे षड्यंत्रकारियों को पकड़ा जाए और उसको पूरी निष्पक्ष तरह से जांच की जाए। के अंदर जिसकी जो जांच चल रही है उसके अंदर कुछ ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर सवाल उठते हैं। पुलिस के नज़र में ये बहुत साधारण सा केस है। जो पिताजी उनके उबर ड्राइवर हैं, इनकी एक थोड़ा सा पारिवारिक वो देती हुई उनकी बहन है सोनम की, ये पिताजी हैं, पिताजी उबर ड्राइवर हैं। इन्होंने अपनी मेहनत से अपनी बेटी को पढ़ाया, 12th तक उसने साइंस से एग्ज़ाम दिया, अभी रिसेंटली उसने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था और अभी जो है वो रिट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी क्योंकि मेडिकल लाइन में जाना चाहती थी वो, और इसी वजह से पढ़ाई में बहुत होशियार थी, पढ़ लिख के बहुत अच्छा सुनहरे भविष्य के बारे में सोचती थी। रात रात भर ये लड़की टॉर्च की लाइट में अपनी पढ़ाई करती थी क्योंकि घर बहुत छोटा है। शायद आप में से कई मीडिया पर्सन होंगे जो घर पे गए होंगे, बहुत छोटा घर है, इतने सारे लोग उसमें समा भी नहीं सकते हैं। ये परिवार के अंदर इस बच्ची ने टॉर्च की लाइट में अपनी पढ़ाई कर रही थी मेडिकल की। माताजी बोलती है इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ा करती थी और हमने ऐसी बच्ची को खो दिया जो आने वाले समय में डॉक्टर बनती और शायद हमारे इस देश के अंदर बहुत अहम रोल निभाती। आज यहाँ जो विक्टिम सोनम है उसको जस्टिस दिलवाने के लिए इस विभाग का पूरा हिंदू समाज हिंदू के नाते यहाँ इकट्ठा हुआ है। हमारा ये साफ मानना है कि ये सिर्फ मर्डर नहीं है, तो ये लव जिहाद का मामला है। इस प्रकरण की तहकीकात करने के बाद हमारा ये मत बना है और इसके लिए इस पूरे प्रकरण का जांच करते समय लव जिहाद के एंगल से इस पूरे प्रकरण की जांच होने की आवश्यकता है। एक सिर्फ
स्पॉन्टेनियस मर्डर हुआ, इस प्रकार का जो पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है वो 100% गलत बात है, क्योंकि ये हादसा होने के बाद एक्यूज़ ने ये मर्डर करने के बाद तुरंत उसी रात को ट्रेन से मुंबई के बाहर चला गया और जिसका टिकट पहले बुक किया गया था। तो टिकट पहले बुक किया, इसका मतलब ही ये था कि ये सोची समझी साजिश थी और ये लव जिहाद का मामला है और इसके लिए ये पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होने के दृष्टि से क्राइम ब्रांच को ये प्रकरण सौंपना चाहिए। ये यहाँ के पूरे हिंदू समाज की, मुंबई के हिंदू समाज की ये मांग है, तभी जो इसमें विक्टिम है उनको न्याय मिलेगा। और इसके लिए ये दोनों तीनों हमारी मांगे है कि ये सिर्फ मर्डर करके इसका इंक्वायरी नहीं होना चाहिए, लव जिहाद के एंगल से इंक्वायरी होना चाहिए। एक्यूज़ के पीछे कौन कौन लोग खड़े थे, उनकी मानसिकता क्या थी, ये कॉन्स्पिरेसी कहाँ हैच की गई, लव जिहाद के एंगल से कहाँ की गई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और इसके लिए ये पूरी जांच क्राइम ब्रांच को देनी चाहिए। ये यहाँ के सभी हिंदू समाज की ये मांग है। हमारे अतुल भातकलकर जी ने और जो एडवोकेट दीपा जी जो एनजीओ चलाती हैं और रामुका जी, जयप्रकाश ठाकुर जी, सबकी उपस्थिति में मैं दो बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। आज यहाँ पर जो इतना बड़ा हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है, ये प्रदर्शन के लिए नहीं हुआ है, न्याय दिलाने के लिए हुआ है। और जिस आयोग ने दोषियों को 4 दिन तक नहीं पकड़ा और सोनम के पिताजी को बिठाकर हैरान किया, उस आयोग से तुरंत केस वापस लेना चाहिए। उस आयोग के खिलाफ में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए। मर्डर गोरेगांव पुलिस स्टेशन की हद में हुआ है, गोरेगांव पुलिस स्टेशन में केस ट्रांसफर होना चाहिए। और जब तक अंसारी परिवार के उन सारे लोगों को, बच्ची को मारना, गुणी में बंद करना, उठाकर ले जाना, डंप करना एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है। पुलिस बाकी सारे आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। इसलिए अंसारी परिवार के उन सारे गुंडों को जिन्होंने निरपराध निर्दोष सोनम शुक्ला की हत्या की है, उन सबको गिरफ्तार करना चाहिए। और आज यहाँ पर हिंदू समाज के नेतृत्व में, हिंदू समाज के साथ में हम केवल उनका साथ देने के लिए आए, राजनीति करने के लिए नहीं आए। इसलिए यदि हिंदू समाज यहाँ से आगे बढ़कर रोड के ऊपर जाएगा, प्रदर्शन करेगा, आंदोलन करेगा, तो या तो अगले 10 मिनट में पुलिस यहाँ पर आकर हमारी सारी मांगों को मान ले, नहीं तो इसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी यहाँ की पुलिस और प्रशासन होगा। धन्यवाद। 3 डिमांड अपन ने की थी कि गोरेगांव पुलिस स्टेशन में केस ट्रांसफर हो, पोस्टमार्टम का हो और उनका पिताजी को जो हरेसमेंट किया उसका भी न्याय मिलना चाहिए। ये किस ऑफिसर ने किया, तो पुलिस की तरफ से ये अपने को आश्वासन मिला है कि हम तीनों केस में आपका पूरा सहयोग करेंगे और तीनों मांग मान ली है, तीनों मान ली है। और आपका जो डिमांड था वो जेन्युइन डिमांड था और आपकी सोनम शुक्ला के प्रति जो हमदर्दी है वो पूरे हिंदू समाज की नहीं, पूरे देश की हमदर्दी है। ऐसा अनिंदनीय काम, निंदनीय काम अपने भारत में होना नहीं चाहिए। हम पुलिस आपका पूरा सहयोग करेगी, ये उन्होंने मांग मानी है। आगे आने वाले दिनों में अगर अपने को जो आश्वासन मिला वो पूरा होगा, ऐसी हम पुलिस से अपेक्षा करते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करते हैं कि भारत की जो न्याय प्रणाली है वो एकदम न्यायप्रिय रहे, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। तो हम उनकी बातों पे विश्वास करते हुए अपन आगे 2 दिन में देखेंगे क्या होता है और आंदोलन को आप अपन यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। 2 दिन